हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक आलस्य। अभी पिछले भाग में हमने बात की थी व्यावसायिक सुस्ती की, लेकिन जब व्यावसायिक सुस्ती अधिक बढ़ जाती है तो यह व्यावसायिक आलस्य में बदल जाती है। कहने का अर्थ यह बनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार फेलियर्स के कारण भी व्यावसायिक आलस्य डेवलप हो जाता है, या फिर ये कह लीजिएगा कि लगातार काफ़ी समय से यदि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो भी व्यावसायिक आलस्य डेवलप हो जाता है। और यह व्यावसायिक आलस्य भी इंटरनल लेवल पर तीन रूपों में होता है। इंटरनल लेवल पर तीन रूपों में होता है, अर्थात उद्यमी में व्यावसायिक आलस्य, फर्म, दुकान, कंपनी या फैक्ट्री में व्यावसायिक आलस्य, और प्रोडक्ट और सर्विस में व्यावसायिक आलस्य। इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब व्यावसायिक सुस्ती अधिक समय तक रहती है तो वह व्यावसायिक आलस्य का रूप ले लेती हैं। व्यावसायिक आलस्य आमतौर पर जब आदमी के अंदर आलस्य होता है तो उसका अर्थ ये बनता है कि कार्य के प्रति उसका मोह भंग होता है, वह कोई कार्य नहीं करना चाहता है। अर्थात ये व्यावसायिक आलस्य दो तीन श्रेणियों में होता है। एक तो होता है कि जब हम कोई भी कार्य करना नहीं चाहते हैं, जब हम कोई भी कार्य करना नहीं चाहते, कोई भी हम एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, कोई भी कार्य मतलब न तो कोई कार्य हम करना चाहते हैं, न हम कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, ना ही हम कुछ सोचना चाहते हैं, ना ही कुछ हम सुनना चाहते हैं, ना ही कुछ हम सुनना चाहते हैं, ना ही कुछ हम सोचना चाहते हैं, ना ही कुछ हम कल्पना करना चाहते हैं, ना ही हम कुछ कार्य करना चाहते हैं। ये व्यक्तिगत लेवल पर, उद्यमी के लेवल पर जब फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में भी यही होता है कि जब हम न तो कोई कार्य हम करना चाहते हैं, ना ही हम कुछ हम सोचना चाहते हैं, ना ही कुछ हम सुनना चाहते हैं, ना ही हम कुछ कल्पना करना चाहते हैं। ये एक कार्य के लेवल पर आती बात है। दूसरी बात आती है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, कुछ हम लर्न करना नहीं चाहते हैं, कुछ हम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, कुछ हम लर्न करना भी नहीं चाहते हैं, या भी आलस्य की श्रेणी में आता है। ये भी आलस्य की श्रेणी में आता है तब यदि मान लिया ठीक है हम व्यस्त हैं, तभी आलस्य की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन जब हमारे पास में टाइम है, जब हमारे पास में साधन है, और इसके बावजूद भी यदि हम कार्य न करें, यदि हम एक्सपेरिमेंट न करें, यदि हम कुछ हम सीखें ना, यदि हम कुछ हम सुने ना, यदि कुछ हम कल्पना न करें, यदि कुछ हम नया ट्रायल न करें, तो यह व्यावसायिक आलस्य है। क्योंकि हम एक उद्यमी के रूप में, एक फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हम जो भी कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर वो सब व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, या फिर व्यवसाय में होते हैं, या व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए व्यापक रूप में इन सब को हम व्यावसायिक ही कह सकते हैं। इन सब को हम बिजनेस रिलेटेड, चाहे वह बिजनेस में रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, लगभग बात एक ही है कि वो सब व्यावसायिक ही होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यह व्यावसायिक आलस्य होता है। और ये व्यावसायिक दो कारणों से आता है, या तो लगातार हमको फेलियर्स मिल रहे हों, या लगातार हमको काफ़ी समय से कोई सफलता न मिली हो, तो उससे धीरे धीरे कार्य के प्रति अविश्वास उठ जाता है, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, एक्सपेरिमेंट के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, नए सोचने, सुनने, समझने, कल्पना करने के प्रति भी अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। ये जब अविश्वास उत्पन्न हो जाता है तो यह फिर धीरे धीरे
आलस्य का रूप ले लेता है। सुस्ती पहले आती है और फिर ये सुस्ती बढ़ते बढ़ते आलस्य का रूप ले लेती है। आलस्य का रूप ले लेते हैं, हम उपेक्षा करने लगते हैं। हम उपेक्षा करने लगते हैं, यही स्थिति फिर हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के मामले में भी आ जाती है। फिर उसमें भी सुधार होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। फिर उसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, उसमें कोई इनोवेशन नहीं करना चाहते हैं। उसको ले करके उसको कहीं अन्य जगह पर उसको लॉन्च नहीं करना चाहते हैं, उसका विस्तार नहीं देना चाहते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उस प्रोडक्ट और सर्विस में भी आलस्य का शिकार वो भी आलस्य का शिकार हो जाती है। कहने का अर्थ कि यदि एक उद्यमी के रूप में यदि हम आलस्य का शिकार हो गए तो उसका असर हमारी फर्म दुकान कंपनी पर भी पड़ेगा, अर्थात हमारी फर्म दुकान कंपनी भी आलस्य का शिकार हो जाएगी। अर्थात उसमें भी पहले सुस्ती बढ़ेगी, फिर बढ़ते बढ़ते वो आलस्य का शिकार हो जाएंगी और फिर उसका असर प्रोडक्ट और सर्विस पर पड़ेगा। जब प्रोडक्ट और सर्विस पर पड़ेगा तो हमारी मार्केट पर भी पड़ जाएगा। इसलिए ये जो व्यावसायिक आलस्य है, कहने का अर्थ यह कि अधिक समय तक फेलियर नहीं रहना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि अधिक समय तक हमको सक्सेस न मिले। इसके लिए जो हमारी प्लानिंग है वो एकदम ठोस होनी चाहिए। हमारी जो प्लानिंग है उसमें ऑप्शंस होने चाहिए, अर्थात हमको कोई ना कोई सक्सेस तो हमको मिलनी ही मिलनी है, कोई ना कोई तो सक्सेस हमको मिलनी ही मिलनी है। अर्थात यदि एक के आधार पर लेकर के चलें, एक ही टारगेट को लेकर के चलें हैं, यदि वो टारगेट मिस हो गया तो पता चलता कि वो पूरा का पूरा फेलियर हो गया। लेकिन यदि उसके साथ में कुछ अन्य टारगेट भी हैं तो यदि प्लान ए न सही तो प्लान बी सही, प्लान बी न सही है तो सी सही। कहने का अर्थ कि हमने एक पोस्ट में इस बारे में जिक्र भी किया है कि आपके पास में 3 प्लान हर समय रेडी होने चाहिए। एक देखिए क्या करना है, सक्सेस होने पर क्या करना है, और तीसरा फेल होने पर क्या करना है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो व्यावसायिक आलस्य है ये इन कारणों से उत्पन्न होता है और या तो हम कारण को ख़त्म कर लें, या तो हम ख़त्म कर पाएँ तो कारण को ख़त्म कर लें, अन्यथा एक्सपेरिमेंट या लर्निंग या इमेजिनेशंस ये आलस्य को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका है। और साथ ही साथ अरे हम प्रैक्टिस से भी हम अपने आलस्य को दूर भगा सकते हैं। हम अपनी चाहे पर्सनल सेहत हो या हमारी व्यावसायिक सेहत हो, इसको भी हम डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये व्यावसायिक आलस्य, चाहे वह एक उद्यमी में हो, चाहे वह किसी फर्म दुकान कंपनी में हो, चाहे किसी प्रोडक्ट या सर्विस में हो, कुल मिलाकर के गलत होता है। और इसका स्टडी, एक्सपेरिमेंट, एक्सपर्ट एडवाइस ये एक बेहतरीन ऑप्शंस हैं इस प्रकार के आलस्य को दूर करने का। सर्विसिंग करिएगा, खुद को अपडेट करिएगा, खुद की फर्म दुकान कंपनी को अपडेट करिएगा, क्योंकि एक्शन और एक्सपेरिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एक्शन और एक्सपेरिमेंट से न केवल लाइफ चलती है बल्कि बिजनेस भी चलता है। इसलिए ये चीज़ें होते रहना, बिजनेस में एक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेरिमेंट 3 फैक्टर आ जाते हैं। लाइफ में भी यही सब होता है। इसलिए एक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। करते रहिएगा, आलस्य नहीं आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।